नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश परिहार। ट्रैवलिंग शुरू से मेरी हॉबी थी, लेकिन घूमता रहा, काफ़ी घूमा। इस बार मैं रशिया जा रहा हूँ, तो अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जर्नी शुरू होगी मेरी। आज शाम मैं इंडिया से, आगरा से दिल्ली जाऊँगा और दिल्ली से मेरी जर्नी शुरू होगी मॉस्को के लिए। मॉस्को से मैं चेरोपोविट्स जाऊँगा। तो अपनी जर्नी शुरू करता हूँ, जर्नी फ्रॉम ताज टू रशिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी। पहली बार व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, कुछ गलतियाँ होंगी, धीरे धीरे उनमें सुधार होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा। आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी है, तो कोई गलतियाँ हो तो सुझाव दीजिएगा। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट शुरू करेंगे। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। आज शाम मैं आगरा से दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ और आपको जैसे जैसे शूट करता चला जाऊँगा वीडियोस मिलते चले जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया सभी का दिल से आभार, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए तो हम आगरा से अपना सफ़र दिल्ली के लिए शुरू करते हैं। मैं पासपोर्ट क्लियर करके अब अपने लॉन्च की तरफ जा रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं अपने गेट पे बैठा अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ और अब मैं प्लेन में आ गया। मेरी बैटरी फ़ोन की ख़त्म हो गई थी, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया। प्लेन से देखिए आपको दिल्ली एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है और अब मेरी यात्रा शुरू होती है। दिल्ली एयरपोर्ट से मेरा हवाई जहाज़ धीरे धीरे स्पीड पकड़ता हुआ लैंडिंग के लिए टेक ऑफ के लिए शुरुआत हो गई है। देखिए धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है। आपको एयरपोर्ट की लाइट्स दिखाई दे रही हैं, दूर हवाई जहाज़ दिखाई दे रहे हैं और हवाई जहाज़ तेज़ी से स्पीड पकड़ता हुआ ज़मीन पीछे भागती चली जा रही है और धीरे धीरे स्पीड लेता हुआ हवाई जहाज़ टेक ऑफ के लिए तैयार है और ये फाइनली टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ गया और ये हमने टेक ऑफ कर लिया। हमारा हवाई जहाज़ ऊपर आ गया है। देखिए दिल्ली शहर की इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, उन पे जगमगाती हुई रोशनी। काफ़ी ऊंचाई पे आ गया है। दिल्ली की इमारतें छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। आकाश में धुंध है, सुबह के 6:30 बजे हैं, इसलिए रोशनी हल्की हल्की है, इमारतें जगमगा रही हैं। बड़ा अच्छा दृश्य लग रहा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। ये देखिए हवाई जहाज़ की खिड़की से सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है। अब हमारा एरोप्लेन बादलों में आ गया। अब हम रशिया में आ चुके हैं, मॉस्को के सबर्न एरिया में हैं। देखिए ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है दूर तक फैले हुए खेत, उनमें छोटे छोटे मकान दिखाई दे रहे हैं। हैबिटेट्स मकान हैं, कॉलोनीज़ हैं या गांव हैं, जो भी हैं। ऊपर आकाश बड़ा खूबसूरत, चारों तरफ विशाल काय मैदान, उनमें सेटलमेंट मकान। देखिए छोटे छोटे मकान, कितनी बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें यहाँ से हवाई जहाज़ से देखने में बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। हवाई जहाज़ धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ मॉस्को के सबर्न में अब हम आ रहे हैं। धीरे धीरे मकान बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए छोटे छोटे घरौंदे आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें। दूर सड़क पे आपको कारें खिलौने के समान दिखाई दे रही हैं दौड़ती हुई। अद्भुत नज़ारा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मौसम में शायद ठंड होगी। जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब मालूम पड़ेगा। देखिए सड़कों पे गाड़ियाँ खिलौने के सामान दिखाई दे रही हैं दौड़ती हुई। हवाई जहाज़ तेज़ी से नीचे की ओर जाता हुआ
शायद कुछ ही पलों में हम लैंडिंग करेंगे। देखिए सड़क पे गाड़ियाँ। देखिए ये एयरपोर्ट का रनवे का हिस्सा शुरू हो गया। धीरे धीरे आल्टीट्यूड कम होता हुआ हवाई जहाज़ नीचे आता हुआ और ये रनवे पे आ चुका है और बस कुछ ही पलों में लैंडिंग होने वाली है। और ये फाइनली हमने लैंडिंग कर ली। हवाई जहाज़ हमारा लैंड कर गया और दूर आपको हवाई जहाज़ दिखाई दे रहे होंगे कुछ खड़े हुए। शर्मित्योव एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स, इमारतें भी दूर दिखाई दे रही हैं। और ये फाइनली अब हमारा हवाई जहाज़ रुक गया। आगरा से शुरू हुआ सफ़र दिल्ली होता हुआ मॉस्को में आके ख़त्म हुआ। मैं इमिग्रेशन करके बाहर आ गया और टैक्सी से चेरोपोविट्स जा रहा हूँ। तो अब मैं टैक्सी से अपना सफ़र शुरू करता हूँ चेरोपोविट्स के लिए। देखिए मॉस्को शहर की ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क जिन पे तेज़ी से हमारी कार जाती हुई और दूर आपको हरियाली दिखाई दे रही है और इमारतें ऊंची ऊंची और सड़कों पे दौड़ती हुई गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। स्टोलोवाया कैंटीन होती है जहाँ पे मैं लंच करने के लिए रुका हुआ हूँ। यहाँ पे मैंने खाना खाया। ये जगह मॉस्को से 174 किलोमीटर और यारोस्लाव एक सिटी है वहाँ से 74 किलोमीटर दूर है। फाइनली हम यारोस्लाव में आ गए हैं। द सिटी ऑफ यारोस्लाव इज सिचुएटेड ऑन द वोल्गा रिवर एंड इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द Kotoros River, 250 kilometers northeast to Moscow. It was founded by the Prince of Kievan Russian Yaroslav the Wise in 988 to 1010 BC. Yaroslav, one of the most ancient, rich and well-preserved Russian city. बहुत खूबसूरत शहर है, काफ़ी पुराना शहर। देखिए आपको सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ती दिखाई दे रही हैं। खूबसूरत इमारतें, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है इस शहर का। देखिए ये क्रास्ने एंड बेलिए करके एक शॉप आपको दिखाई दे रही है। खूबसूरत आकाश। हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं पेट्रोल लेने के लिए। यहाँ पे दुकान है। शॉप को यहाँ मगाज़ीन कहते हैं। देखिए लिखा है, यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। फिर हमारा सफ़र शुरू होता है। यारोस्लाव को हम सड़कों पे चलते हुए जा रहे हैं। खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत इमारतें, चारों तरफ हरियाली। और ये हम चेरोपोविट्स में आ चुके हैं। चेरोपोविट्स बहुत बड़ा शहर नहीं है लेकिन रशिया से करीब, मॉस्को से करीब 550 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक आयरन स्टील फैक्ट्री है लक्ष्मी नारायण मित्तल की, जो इंडिया के बिजनेसमैन हैं। खूबसूरत शहर, छोटी छोटी इमारतें जो बहुत ऊंची नहीं हैं, सड़क पे हरियाली चारों तरफ आपको। और ये अब हम चेरोपोविट्स से शहर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, मैं उनके घर जा रहा हूँ। दूर खूबसूरत मकान आपको दिखाई दे रहे हैं। आकाश बहुत खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली है। वो देखिए दूर छोटे छोटे मकान कितने खूबसूरत रंग बिरंगे लग रहे हैं, खिलौने के समान। हवा बड़ी अच्छी बह रही है। मौसम में थोड़ी सी ठंडक है। फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में पगडंडी से होती हुई हमारी कार चलती चली जा रही है। शांति है चारों तरफ। देखिए वो दूर कुछ मकान दिखाई देने आपको शुरू हो रहे हैं और
फाइनली हम आ चुके अपने रिलेटिव्स के घर के पास। तो आगरा से शुरू हुआ सफ़र जो दिल्ली होते हुए मॉस्को आया और चेरोपोविट्स फाइनली आया। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे और हिम्मत मिले और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। फाइनली अपने गंतव्य की तरफ आते हुए तो मैं आ चुका, बस सभी लोगों से विदा लेता हूँ। दिल से आभार, शुक्रिया दोस्तों। फिर किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। गुड बाय, थैंक यू।